हेलो दोस्तों। टेक्नोलॉजी आजकल के सबके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए कुछ टेक्नोलॉजी के बेसिक्स जानते हैं। जो यहाँ की टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, टेक्नोलॉजी ने काम करना किस सिद्धांत पे शुरू किया था। मैं आशुतोष पांडे आपके लिए लाया हूँ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ साइंस के कुछ वीडियो। प्रोग्रेस एजुकेशन हब बलिया के साइट पे जिन्होंने भी ये साइट सब्सक्राइब नहीं की है वो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। आइए देखते हैं साइंस। साइंस आखिर कहते किसे हैं। तो एक प्राइमरी लेवल पे एक जो है डेफिनेशन दी जाती है साइंस की कि किसी भी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अपर क्लास में जाते हैं, ऊपर वाली क्लास में जाते हैं, तो आपके पास तीन चीज़ें इसी के साथ और ऐड होती हैं। जो पहली है प्रयोग, दूसरा प्रेक्षण और तीसरा निष्कर्ष। ठीक है। तो अब डेफिनेशन है कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो किस पे आधारित हो, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। ये है ज्ञान और ये है आधार विज्ञान का। ठीक है। सुव्यवस्थित यानी व्यवस्था से परिपूर्ण। ठीक है। सुव्यवस्थित यानी व्यवस्था से परिपूर्ण। सुसंगठित यानी संगठन से भरा हुआ। और क्रमबद्ध मतलब क्रमानुसार। पहले तीनों के बारे में जानते हैं। सुव्यवस्थित, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित का मतलब कि व्यवस्था से मतलब एक उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस स्टेप के बाद ये आना है, इस स्टेप के बाद ये आना है। सुसंगठित होना चाहिए यानी संगठन का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ में, कोई भी वस्तु, कोई भी यंत्र अगर बन रहा है तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि कितने वस्तुओं या कितने सिद्धांतों को मिला के वो बनाया जा रहा है, सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, सुसंगठित। क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध का मतलब कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। ठीक। आते हैं इसके आधार पे। तो आधार में क्या है, ये तीनों तरीके से हमने उस ज्ञान को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसका हमने क्या किया, एक प्रयोग किया। उसको हमने करके देखा, कह के नहीं देखा। तो करके देखा, उसको प्रयोग बोला गया। प्रेक्षण क्या हुआ कि करके देखा। देखने का मतलब, देखने में भी एक सी होता है, एक वाच होता है। तो हमने सी नहीं किया, हमने वाच किया यानी गंभीर तरीके से देखा उसको, बहुत उसके पॉइंट को नोट किया, जो नोट करने वाले पॉइंट थे उनको नोट किया गया। निष्कर्ष, कोई भी प्रयोग किया गया, कुछ भी अगर हम देखते हैं उसके बाद हमारे दिमाग में एक वन लाइनर हो, टू लाइनर हो या मल्टी लाइनर हो, क्या होती है, कुछ रिजल्ट आते हैं। उस रिजल्ट को हमने क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया और तब जा कर के जिस भी सिद्धांत में, जिस भी प्रयोग में, जिस भी थियरी में हमने इसको अप्लाई किया, वो हो गया विज्ञान। ठीक है। अब आते हैं विज्ञान के स्कोप के बारे में कि विज्ञान का स्कोप क्या है। विज्ञान का स्कोप तो आइए जानते हैं विज्ञान के स्कोप के बारे में कि स्कोप आखिर विज्ञान का है कहाँ, हमें जो है विज्ञान की ज़रूरत कहाँ से पड़ी, हमने विज्ञान को क्यों जन्म दिया। तो इसके स्कोप्स हैं। ठीक। यानी आवश्यकताएं जो भी है, हमने विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहली चीज़ थी दैनिक कार्य। दैनिक कार्य में, डेली लाइफ में। डेली लाइफ का मतलब ये है कि सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया कि
कि कोई भी सामान को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता था तो उसको सरका के ले जाया जाता था। उसको फिर धीरे धीरे क्या किया गया, लट्ठों पे ले जाया गया, लट्ठे लगा करके उसको ऊपर रख के उसको फिसला के ले जाया जाने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ और आजकल जो है टॉप क्लास की गाड़ियाँ भी हैं, टॉप क्लास के एयरक्राफ्ट भी हैं, टॉप क्लास के सबमरीन्स भी हैं। दैनिक कार्य में और क्या आता है कि हमारे दैनिक कार्य का मतलब और कि भोजन बनाने में सबसे पहले अगर आग की खोज हुई तो आग की खोज करने के लिए किया क्या गया, तो जब पत्थर टकराने लगे, पत्थर टकराए, जो वनों में जो पेड़ टकराते थे उसके हिसाब से आग निकलती थी। लोगों ने इसको देखा कि अरे यार, टकराने से आग ही क्यों निकलती है। फिर उस पर कुछ लोगों ने रिसर्च किया, उसके बाद उसका जो है अप्लीकेशन उसका यूज किया गया। काफ़ी सारे ऐसे जो है एग्जाम्पल्स हैं जो हम दैनिक कार्यों में प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ थी एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। दैनिक कार्य में क्या हो गया, आग, परिवहन, आग हो गया, धातुएं हो गई, जैसे लोहा वगैरह से अपना पत्थर वगैरह तोड़ना काटना जो भी था। शिक्षा में क्या हो गया, शिक्षा में सबसे पहले क्या है, तो उस समय आते थे एक थे बेलपत्र आते थे जिस पर लिखा जाता था। और उसके पहले बेलपत्र पे सबसे पहले लिखाई कैसे होती थी, तो गोद के जैसे उसको छेद छेद करके उस पर पत्र लिखे, उस पर जो है अक्षरें लिखी जाती थी। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि फलों को या उनके मतलब फलों के फूल को, या वास्तव में जो फूल होते हैं इन सबको या पत्तियों को निचोड़ करके रंग बनाने लगे, और रंग के उस पर उसके रस से क्या होता था, लिखा जाने लगा। फिर शिक्षा में धीरे धीरे बुक्स आई, नोटबुक्स वगैरह धीरे धीरे आने लगे। आजकल टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह सबसे पढ़ाई होती है, टेलीविज़न हो, संचार विभाग से भी पढ़ाई होती है। तो शिक्षा का धीरे धीरे जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती गई, हम उसको क्या करते गए, डेवलप करते गए। तीसरी आती है यातायात, क्योंकि इंसान हो या जानवर एक जगह रहना पसंद नहीं करता। जानवर तो मान लो यातायात में प्रयोग होता है लेकिन प्रयोग कर नहीं सकता वो। लेकिन इंसान ने क्या किया, तो कि चूंकि उसके पास सबसे ज़्यादा दिमाग था, जिसमें यहाँ जितने भी जीवधारी थे, तो उसने ये किया कि चलो भाई ये काम करते हैं, यातायात में प्रयोग करने के लिए हम जानवरों का ही प्रयोग करते हैं। तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, स्लेज वगैरह कुत्तों वाली, ये सब बनाया गया। धीरे धीरे है आजकल काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारे जो है ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाले व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो इसमें जल, थल, वायु, तीनों में चलने वाले आज हमारे पास तीनों में चलने वाले यातायात के साधन जो है मौजूद हैं। आगे आते हैं संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो वह अपनी बात दूसरों के सामने रखना चाहता है, चाहे वो अपने लोग हों चाहे दूसरे के लोग हों, वह अपनी बात किसी न किसी सामने के रखना चाहता है। या व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, मानव की का नेचर है कि मानव ने जो है अकेला नहीं रहना चाहता। अब अकेला ना रहना चाहता, इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले कबूतर वगैरह का प्रयोग किया गया। धीरे धीरे जो है पत्र जो है राजाओं के पास भेजे जाते थे। आजकल मोबाइल है, मैसेज है, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह दुनिया भर की सोशल साइट्स हैं जिनका प्रयोग हम संचार व्यवस्था में करते हैं। बाकी संचार व्यवस्था की बात है तो हम उसको शिक्षा में प्रयोग में ला सकते हैं, युद्ध में भी ला सकते हैं, दैनिक कार्यों में भी काफ़ी सारी चीज़ों में संचार व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। अगला आते हैं युद्ध में। युद्ध में सबसे पहले जो लड़ाई होती थी पत्थरों से होती थी, पत्थर के औजार बना करके उनसे लड़ाई की जाती थी। लेकिन राजा महाराजाओं ने क्या किया, धीरे धीरे भाले, बर्छी, तलवार वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, आजकल तोप, मिसाइल्स वगैरह दुनिया भर की लड़ाई करने वाली हमारे पास मशीनें हैं। फिर युद्ध के बाद दैनिक कार्य हो गया, शिक्षा, यातायात, संचार व्यवस्था, युद्ध। फिर
अगला टॉपिक है छठवां जो है कृषि, क्योंकि कृषि हमारे लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। खाने के लिए भोजन, जानवरों के लिए भोजन, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम कृषि पर निर्भर रहते हैं। जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमें ये चीज़ बेसिक से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कृषि में कैसे करता था, तो पहले क्या होती थी, कंपोस्ट खाद, जिसका नाम कंपोस्ट खाद तो नहीं था, लेकिन कंपोस्ट खाद बनाई जाती थी गोबर और कचरा वगैरह से, जो भी था। आजकल एक से एक क्या है, यूरिया, डाई, पोटास, जो भी हो, कैल्शियम वगैरह दुनिया भर की दवाएं हैं, कीटनाशक दवाएं हैं जो छिड़काव की जाती हैं। काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको खेतों में डालकर उर्वरक क्षमता बहुत तेज बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ दिलचस्प जानकारी के साथ, जिसके साथ आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।